है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैकेट पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यानी कि 21 सितंबर 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहने वाले हैं इस प्रकार से। तो हम लोग जानेंगे हाल में किसको नेशनल बुक अवार्ड के लिए चुना गया, या फिर बात हो किस बैंक ने यानी किस बैंक के ग्राहकों के लिए यानी आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया, या फिर बात हो हाल में किस देश के शोधकर्ताओं ने बायोटेक आंख विकसित की। तो आपका क्वेश्चन पहला स्क्रीन पर रहने वाला है ये वाला। तो हाल में सिंधु जल संधि की 60वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 19 सितंबर। क्या होगा राइट आंसर? 19 सितंबर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, जिसकी 60वीं वर्षगांठ यानी 2020 में मनाई गई है। अब इस वर्षगांठ को मनाया गया है, तो अब इसमें समझौता जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि 3 नदियां भारत के हिस्से में आई थी, कौन कौन? तो ब्यास आपकी किस हिस्से में आई थी? भारत में। ब्यास हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया। और 3 नदियां दी गई थी पाकिस्तान के हिस्से में, जैसे सिंधु हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया। और सिंधु का जो जल है वो 20% भारत उपयोग करेगा, यानी जो पूरे जल का 20% भारत उपयोग करेगा, ये समझौता हुआ था। तो अब जैसे सतलज पे अगर हम लोग बात कर लें बांधों से रिलेटेड, तो यानी बांध भी बने हुए हैं। जैसे कि आपका सतलज पे बांध बना हुआ है, कौन सा? तो इस वाली नदी पे आपको दिख रही है ये नदी, तो इस पे बना हुआ है बांध, भाखड़ा नागल बांध। अगर ब्यास की हम लोग बात करें, ब्यास नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो ब्यास पे बना है यानी पेंग, पौंग और पहाड़ बांध, यानी पौड़ौर बांध। ठीक है। रंजीत सागर बांध की बात करें तो ये रावी नदी पे बना हुआ है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट जैसे हो जाता है 18 सितंबर से रिलेटेड। तो 18 सितंबर को मनाया गया विश्व बांस दिवस, विश्व जल निगरानी दिवस, और 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। यानी कि आपका हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाया लोकतंत्र यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ये वाला। तो हाल में जारी मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 2020 में 116। तो इसमें यानी टॉप किसने किया है? तो इसको भी हम लोग जान लेते। टॉप किया है यहाँ पे सिंगापुर ने। किसने किया? तो टॉप सिंगापुर ने किया है। और इसको जारी किसने किया? तो जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। किसने? तो वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया है रैंक को। अब यहीं पे हम लोग बात करेंगे जैसे कि इसमें देश कितने शामिल थे? तो देश 174 शामिल थे। और इसमें अगर बात करेंगे हम लोग विश्व बैंक की स्थापना की, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई है 1944 में। कब? तो 1944 में। और जो इसके विश्व बैंक में कितने देश शामिल हैं? तो वो हो जाएंगे 189 देश। अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे विश्व बैंक में अगर डेविड मालपास की, तो डेविड मालपास कौन है? विश्व बैंक में अध्यक्ष हैं। एमडीसीओ की अगर बात करेंगे तो एमडीसीओ कौन हो जाएंगे? तो एमडीसीओ हैं अंशुला कांत, और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मेन रेनहार्ट। अगर यहाँ पे हम लोग यानी कि और भी इससे लिंक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो अभी हाल में ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स आया जिसमें भारत का स्थान 105वां रहा। अभी हाल में आया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जिसमें भारत का स्थान रहा 48। कौन सा? तो 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये वाला। हाल में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में भारत की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जानेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल, यानी कि ऑप्शन डी अजीत डोभाल। अजीत डोभाल कौन है? तो इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। तो ये बैठक कौन सी थी? बैठक थी 10वीं बैठक। कौन सी बैठक है? तो ये 10वीं बैठक थी जिसकी अध्यक्षता भारत की ओर की थी, भारत की ओर से अजीत डोभाल जी ने। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये बैठक हुई कैसे? तो बैठक हुई वर्चुअली। कैसी हुई? आभासी, यानी कि ये वर्चुअली हुई है। इसमें जो अध्यक्ष देश था वो कौन था? इसमें रूस अध्यक्ष देश था। कौन सा? तो रूस देश यानी अध्यक्षता की। अगर बात करें उद्देश्य, किस उद्देश्य पर चर्चा हुई है? तो आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने पर इसमें चर्चा हुई है। अगर ब्रिक्स की बात कर लेते तो ब्रिक्स में हमारा जैसे कि बी से बनता है ब्राज़ील, आर से बनता है रूस, आई से बनता है इंडिया, सी से बनता है चाइना, और एस से बनता है साउथ अफ्रीका। तो इनको सबको मिला के शॉर्टकट यानी कि बनता है ब्रिक्स। अगर ऑप्शन ए देखेंगे जयशंकर, एस जयशंकर अभी हाल में IBSA यानी कि इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता की, यानी IBSA की अध्यक्षता की। अगर प्रकाश जावड़ेकर की दोस्तों बात करते हैं तो प्रकाश जावड़ेकर में यानी कि इन्होंने एनवायरमेंट मिनिस्टर यानी मिनिस्टर मीटिंग की अध्यक्षता की।
अगर बात करेंगे वी मुरलीधरन की, तो इन्होंने 27वीं आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये, हाल में किसको नेशनल बुक अवार्ड के लिए चुना गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी कि मेघा मजूमदार, या फिर आपका होगा ब्रिटिश वेनेट, या फिर आपका होगा ये, यानी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि मेघा मजूमदार, ब्रिटिश वेनेट और रैंडल कैनॉन। तो ये तीनों ऑप्शन सही, यानी कि ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि नेशनल बुक अवार्ड का जैसे कॉइन नुमा आपको दिख रहा होगा तस्वीर में। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि इस पुरस्कार को नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा चुना जाता है। ये 5 श्रेणियों में दिया जाता है, 5 श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे कि पहली श्रेणी फिक्सन, दूसरी श्रेणी नॉन फिक्सन, तीसरी श्रेणी यानी कि जो पोइट्री, और चौथी ट्रांसलेशन, और पांचवी होती है यंग लोगों के लिए, यानी यंग लोगों के साहित्य के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो 1950 में सबसे पहला बुक अवार्ड कब को दिया, यानी नेशनल बुक अवार्ड सबसे पहला कब दिया गया था? तो वो 1950 में दिया गया था। कब? तो 1950 में दिया गया था। अगर यहाँ पे बात करें कितनी, यानी फिक्सन बुक में कितनी शामिल की गई है, तो टोटल 10 शामिल की गई। कितनी? तो 10 शामिल की गई है बुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, तो उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, मेघा मजूमदार की कौन सी बुक शामिल की गई है? तो यहाँ पे ए वर्निंग नाम की बुक शामिल की गई है। कौन सी? तो ए वर्निंग नाम की बुक शामिल की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ये हाल में किस भारतीय को यूएन की क्लास ऑफ 17 यंग लीडर सूची 2020 में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? उदित सिंघल हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? उदित सिंघल होगा, जो कि आप तो तस्वीर में देख रहे हैं, इस तस्वीर में दिख रहे हैं जो, तो यही है उदित सिंघल। अब हम लोग बात करेंगे क्यों मिला है इनको अवार्ड। तो उन्हें सतत विकास लक्ष्य, यानी लक्ष्य जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स में चुना गया है। क्यों? तो इन्होंने इनके जैसे कि हम लोग जान लेते हैं, ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं ये, जो कि होता है यानी कांच के कचरे को शून्य अपशिष्ट में बदलने की पहल इन्होंने शुरू की है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि इसमें होगा क्या, तो इसमें जो कांच होगा यानी कांच कचरा है, तो उसको रेत में बदल करके पुनः इस्तेमाल में यानी लाया जा सकता है। इस पहल के लिए इनको इस अवार्ड में यानी इसमें शामिल किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि अभी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और भी इम्पोर्टेंट, जैसे मार्गरेट एटवुड को अगर हम लोग देखें तो इनको अभी हाल में किसके लिए नॉमिनेट यानी पुरस्कारित किया गया है? तो इनको 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी हेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 के लिए। अगर बात करें विकास खन्ना की, तो विकास खन्ना को एशिया यानी जो अभी हाल में आप लोगों ने सुना होगा जो अभी एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? सेफ विकास खन्ना को सम्मानित किया गया। अगर बात करें आदित्य पुरी, तो आदित्य पुरी को अभी हाल में यूरो मनी 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, हाल में किस बैंक यानी किस बैंक ने ग्राहकों के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कैनबरा। क्या होगा? तो इसका कैनबरा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं जैसे कि ये है क्या। तो ये आई लीड यानी कि इंस्पायरिंग लीड सिस्टम है, जो कि यानी कि किसकी तर्ज पे है? तो ये जैसे कि कहीं भी कभी भी सेवाओं को प्रदान करना, इस तर्ज पे बनाया गया यानी लॉन्च किया गया इस सिस्टम को। अब बात करते हैं जैसे कि आईसीआईसीआई की, तो आईसीआईसीआई ने आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न को बिल्कुल दूर कर दीजिएगा, आई स्टार्टअप 2.0, आई लीड 2.0, तो दोनों का बैंक अलग है, दोनों के नाम अलग हैं। अगर बात करेंगे बंधन बैंक से रिलेटेड, तो बंधन बैंक ने अभी हाल में इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरुआत किया। अगर एसबीआई की बात करते हैं, तो एसबीआई ने अभी हाल में कपास उत्पादकों के लिए ऋण योजना को शुरू किया। कैनरा बैंक की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो कैनरा बैंक की यानी स्थापना हुई है यानी कि 1 जुलाई 1906 में। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर होगा बेंगलुरु। कहाँ पे होगा? हेडक्वार्टर बेंगलुरु में होगा, और इसके सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाएगा, हाल में किसे एनटीआरओ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका अनिल धस्माना। क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिल धस्माना, जो कि अभी हाल में यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के
यानी कौन किसे प्रमुख चुन लिया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने स्थान किसका लिया, तो स्थान इन्होंने लिया सतीश झा का। किसका, तो सतीश झा का इन्होंने स्थान लिया है। और अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे तस्वीर आपको दिख रही होगी, तस्वीर आपको सामने दिख रही होगी, तो ये यानी जो सतीश झा थे तो ये कौन थे, ये थे पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर यानी ऑफिसर रहे। और अनिल धस्माना तो ये बालाकोट और उरी स्ट्राइक जैसे में यानी कि इनकी अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। और अब बात करें इनकी, तो ये 1981 बैच के एमपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। और इन ये रॉ के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। हम लोग एनटीआरओ की बात करते हैं, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली, और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। कब, तो 2004 में। अब नरेंद्र सिंह तोमर आपको दिख रहा है, तो इन्हें अभी हाल में एफपीआई का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। अगर बात करें हरिवंश नारायण की, तो हरिवंश नारायण को राज्यसभा में उपसभापति बना दिया गया है। राजेश खुल्लर की दोस्तों बात कर लेते तो राजेश खुल्लर को अभी वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी अधिकारी यानी कि कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने यह जाएगा, हाल में किस देश के शोधकर्ताओं ने बायोटेक आंख विकसित की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन, या ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल में बायोटेक आंख विकसित की। इससे कई जैसे कि जिनकी यानी रोशनी चली गई है, जिनकी आंखें खराब हो गई हैं, तो उनको यानी जीवन दान या रोशनी दान मिल सकता है। अब वो आंखों से देख सकते हैं, तो ये एक यानी अच्छी बात भी है। अगर हम लोग बात करें इसको कहाँ पे विकसित किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होगी कैनबरा, और इसकी करेंसी हो जाएगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पीएम है स्कॉट मॉरिसस, और यहाँ पे जो फर्स्ट पीएम थे वो कौन थे, तो वो थे एडमुंडू वार्टन। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें किस क्रम का देश है, तो 6वां सबसे बड़ा देश होगा। अगर ऑप्शन आपका ब्राज़ील दिख रहा है, तो ब्राज़ील आपका यहाँ पे इसरो ने अभी हाल में ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट का यानी उपग्रह को लॉन्च करने का निर्णय लिया था। अगर चीन की दोस्तों बात करते हैं, तो चीन ने अभी हाल में अपने 5वें गाओफेन 9 का सफल परीक्षण किया। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।